परमात्मा की प्यारी आत्माओं, साहिब बंदगी। आज हम अनुराग सागर में वर्णित काल निरंजन की उत्पत्ति के प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और चेतना के सूक्ष्म रहस्यों का आध्यात्मिक वर्णन है। कबीर साहिब ने इस प्रसंग के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि मन, इच्छा और अहंकार का जन्म किस प्रकार होता है। आइए इस प्रसंग को क्रमबद्ध और सरल भाषा में समझते हैं। सृष्टि से पूर्व का परम मौन। सृष्टि की रचना से पहले न तीन लोक थे, न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश, न पाताल, न पांच तत्व थे, न कर्म था और न ही काल का कोई अस्तित्व था। केवल एक ही परम चेतन सत्ता विद्यमान थी, जिन्हें कबीर साहिब अनाम पुरुष या सत्पुरुष कहते हैं। वहां केवल अमर प्रकाश था, असीम शांति थी और अनंत आनंद का साम्राज्य था। न जन्म था, न मृत्यु, न दुख था, न भय। सब कुछ परम आनंद और पूर्णता से परिपूर्ण था। सत्यलोक की रचना और 16 मानसी पुत्र। जब सत्पुरुष के मन में अपनी दिव्य महिमा प्रकट करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने सत्य शब्द के संकल्प से सबसे पहले सत्यलोक की रचना की। इसके पश्चात उन्होंने अपने शब्द बल से 16 मानसी पुत्रों को प्रकट किया। ये 16 पुत्र ज्ञान, सहजता, संतोष, विवेक और अन्य दिव्य गुणों के प्रतीक माने गए हैं। दोहा, 16 सुत अंतरते भय सत्पुरुष के बैन। सत्यलोक में वास करें आनंद दिन और रैनत। इन 16 पुत्रों में जो अंतिम पुत्र प्रकट हुए, उनका नाम था निरंजन, जिन्हें आगे चलकर काल के नाम से जाना गया। निरंजन अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और सूक्ष्म चिंतन करने वाले थे। निरंजन के मन में स्वतंत्र राज्य की इच्छा। सत्यलोक में सभी हंस आत्माएं और सभी पुत्र केवल सत्पुरुष की भक्ति और आनंद में लीन रहते थे। वहां किसी प्रकार का भेदभाव, अहंकार या मेरा तेरा का भाव नहीं था। किंतु एक दिन निरंजन के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, पिताजी का यह सत्यलोक कितना विशाल और अद्भुत है, पर यहाँ सब कुछ उन्हीं की इच्छा से संचालित होता है। क्या मेरा भी एक ऐसा लोक नहीं हो सकता जहां मैं स्वयं स्वामी और राजा बनूं? कबीर साहिब इस क्षण को सृष्टि में द्वैत और अहंकार के प्रथम बीज के रूप में वर्णित करते हैं। दोहा, 16 सुत अंतरते भये निरंजन तासन उपजे नये। मन में ताके उपजी चाहा, अलग लोक करूं निर्वाहाद। निरंजन का आध्यात्मिक अर्थ। यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। निरंजन का अर्थ किसी बाहरी राक्षस या भयावह शक्ति से नहीं है। इस प्रसंग में निरंजन को समष्टि मन का प्रतीक माना गया है। जब तक चेतना परमात्मा में स्थित रहती है, तब तक सत्यलोक की अवस्था रहती है। लेकिन जैसे ही मन में अलग अस्तित्व, स्वामित्व और अहंकार की इच्छा उत्पन्न होती है, वहीं से कालचक्र और माया की यात्रा प्रारंभ होती है। सत्यलोक से विमुक्ता और कठोर तपस्या। जब निरंजन के मन में अपना अलग राज्य बसाने की इच्छा दृढ़ हो गई, तब उन्होंने समझ लिया कि सत्यलोक में रहते हुए यह संभव नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छा सत्पुरुष के समक्ष प्रकट की। सत्पुरुष सर्वज्ञ थे। वे पहले से ही निरंजन के मन की प्रत्येक भावना को जानते थे। इसके बाद निरंजन सत्यलोक के एकांत भाग में चले गए और परमपिता को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या प्रारंभ की। कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर अखंड ध्यान किया। दोहा, तब किन्हा निरंजन भारी, सिर पर धरी अगम की धारी। एक पांव पर ठाड़ रहाई, करोड़ों वर्ष तपस्या लाई। सत्पुरुष का प्रकट होना। निरंजन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सत्पुरुष उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्र निरंजन, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? निरंजन इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से 2 वरदान मांगे। पहला, मुझे रहने के लिए एक स्वतंत्र लोक प्रदान किया जाए, जहां मेरा ही अधिकार हो। दूसरा, मुझे ऐसी शक्ति और साधन प्रदान किए जाएं, जिनसे मैं अपनी सृष्टि की रचना कर सकूं। दोहा, प्रसन्न भये तब पुरुष दयाला, मांगो पुत्र जो मंगे चाहा। तब निरंजन जोरी कर नामा, देहु मोही अलग अस्थामा। 3 लोकों का वरदान। सत्पुरुष ने अपने पुत्र की इच्छा स्वीकार करते हुए उन्हें सत्यलोक से नीचे का क्षेत्र प्रदान किया। यही क्षेत्र आगे चलकर 3 लोक कहलाया। स्वर्ग या सूक्ष्म लोक, पृथ्वी या मृत्यु लोक और पाताल लोक। इसके साथ ही सृष्टि की रचना के लिए उन्हें 5 महाभूत प्रदान किए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। साथ ही 3 गुण भी प्रदान किए, सत्व, रज और तम। कर्म विधान तथा शास्त्रीय व्यवस्था की मूल रूपरेखा भी उन्हें प्रदान की गई।
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, यदि सत्पुरुष सर्वज्ञ थे तो उन्होंने निरंजन को यह वरदान क्यों दिया? कबीर साहिब के अनुसार इसका उत्तर यह है कि परमात्मा किसी जीव की स्वतंत्र इच्छा का बलपूर्वक दमन नहीं करते। यदि किसी चेतना के भीतर भोग, स्वामित्व या राज्य की इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे अपने कर्मों और अनुभवों के माध्यम से उस इच्छा का परिणाम समझने का अवसर दिया जाता है। यही स्वतंत्र इच्छा आगे चलकर कर्म और अनुभव का आधार बनती है। अभी एक कमी शेष थी। यद्यपि निरंजन को 3 लोक, 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त हो गए थे, फिर भी उनकी सृष्टि पूर्ण नहीं थी, क्योंकि उनके पास अभी चेतना अर्थात आत्माएं नहीं थी। बिना चेतना के तीनों लोक केवल एक निर्जीव संरचना थे। उनमें न जीवन था, न गति और न ही सृष्टि का विस्तार संभव था। आगे की कथा में हम जानेंगे कि निरंजन ने जीवात्माओं की प्राप्ति कैसे की और इस सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ। इसी रोचक और गहन प्रसंग के साथ अगले भाग में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी। धन्यवाद।